यह लोहे की गुड़िया एक अजीब जीव थी। उसे लकड़ी खाना बहुत पसंद था। हालांकि उसके पिता लकड़ी के ही थे। उसके पिता अक्सर उसके लिए लकड़ी के खिलौने बनाते थे, लेकिन वह उन सबको चट कर जाती थी। जैसे जैसे लोहे की गुड़िया बड़ी होती गई, उसकी भूख भी बढ़ती गई। फर्नीचर से खाने के लिए पर्याप्त न होने पर उसकी नजर घर पर पड़ी, जो जल्द ही छेदों से भरा हुआ था। उसके पिता को उसकी मरम्मत करवानी पड़ी, लेकिन मरम्मत की गति बच्चे की पेटूपन के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही। कुछ ही देर में घर जर्जर हो गया और ढहने के कगार पर पहुंच गया। इसके बावजूद लड़का खाना जारी रखता रहा। जैसे ही घर उसे पीछे धकेलने लगा, उसके पिता ने उसे अपने शरीर से ढक लिया। हालांकि दोनों सुरक्षित थे, लेकिन कभी गर्म रहा फर्नीचर गायब हो गया था और लड़के को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके पिता चुप रहे, उदास। लड़के ने वह पवन चक्की उठाई जिस पर उसके पिता बैठे थे और एक मन ही मन निर्णय लिया। न जाने कितने समय बाद उसके पिता को दर्द की एक लहर ने घेर लिया। बिजली की गड़गड़ाहट से जागने पर उन्हें केवल उस पवन चक्की के अवशेष मिले जो उनके बेटे ने खा ली थी। उसने अपने बेटे को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। जैसे ही वह खुद को दोषी महसूस कर रहा था, अचानक उसकी नजर पहाड़ की चोटी पर रोशनी की एक किरण पर पड़ी। तेज हवा और बारिश का सामना करते हुए वह पहाड़ पर चढ़ गया। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपने बेटे को देखा, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी आंखें कसकर बंद थीं। उसके सीने की आग बहुत पहले ही बुझ चुकी थी। उसने उसे जगाने की उम्मीद में पूरी ताकत से फूंका, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उसका बेटा बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं था। पिता दुख और पश्चाताप से अभिभूत होकर पवन चक्की अपने बेटे की छाती पर रख दी। हल्की हवा चली और पवन चक्की घूमने लगी। यह देखकर पिता को एक विचार आया। कुछ बदलाव के बाद उसने पवन चक्की को अपने बेटे की छाती से जोड़ दिया। जैसे ही पवन चक्की घूमने लगी, उसका बेटा चौंका, फिर से जीवित हो गया। पिता ने उत्साह से उसे गले लगा लिया। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।